कुलदीप पंवार जी, जो किसान त्रस्त हैं शामली के, गन्ना बकाया भुगतान और शुगर मिल 4 दिन बंद रही, सैकड़ों किसान सड़क पर पड़े रहे और किसान अपना गन्ना लेके यहाँ पे पड़ा शामली में, और जाम की स्थिति शामली में, चारों तरफ से शामली सीज हो गई थी और किसान अपनी गेहूं की बुवाई के लिए अपनी तैयारी कर रहा। छोटे किसान है, कमज़ोर किसान है, जो अपनी गेहूं की बुवाई करने के लिए गन्ने की तैयारी करे, गन्ना निकल गया, किसान गन्ना भुगतान भूल गया और गन्ना पेमेंट तो बिल्कुल भूल के गेहूं की बुवाई, अपनी अलग फसल, अगली जो फसल है उसकी तैयारी में लगा हुआ है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? भाई देखो, हालत ये हो रही है कि शामली के जो मिल हैं, शामली शुगर मिल बिल्कुल बुरी तरह से बीमार है। इन्होंने पहले चीनी बेच ली, अब पता नहीं शुगर मिल की चीनी कहाँ लगा ली इन्होंने बेच के। इन्होंने बिन तैयार करे बिना शुगर मिल को चला दिया जल्दी में कि किसान का भुगतान का जो इन पर प्रेशर था कि वो हट जाएगा, किसान इस काम पर लग जाएगा। इन्होंने आधी अधूरी तैयारी के साथ शामली शुगर मिल को चला दिया। उसकी स्थिति यह रही कि बीच बीच में वो घंटा 2 घंटा चला था और 12-12 घंटे, 14-14 घंटे बीच में बंद रहा। किसान अपना गन्ना लेकर आ गया। ऐसी सर्दी में जहां डेंगू की बीमारी चल रही, बेचारा किसान सड़कों पर पड़ा रहा। हमने सुबह देखा ना फ्रेश होने जाने के लिए उनके लिए कोई जगह थी और मिल ने इन पर कोई ध्यान नहीं दिया। आधी अधूरी तैयारी से मिल को चला के कि किसानों का ध्यान गन्ना भुगतान से भटका दिया जा, ये उन्होंने कराया। और आज किसान की हालत यह है कि मिल अभी भी पूरी अक्षमता से नहीं चल रहा। किसान को ना पर्ची मिल रही, ना किसान को उसका गन्ना यहाँ समय पर तुल रहा। एक एक किसान 24-24 घंटे मिल में बैठा, सारा जाम लग रहा। अच्छा, फिर उसके बाद ये स्थिति है कि मिल की छाई से शामली इसके आसपास का देहात इतनी बुरे से तरह से बदतंग है कि अब जैसे धूप में बैठ जा, धूप में नहीं बैठ सकते क्योंकि इतनी छाई पड़े कि आदमी के कपड़े काले हो जा, आदमी सारा काला हो जा। तो यह स्थिति इन लोगों ने इस एरिया की कर रखी। मैं एक बात और पूछना चाह रहा पंवार साहब, जैसे 5 महीने मिल बंद रहा तो मिल प्रशासन ने 5 महीने में क्या अगर अपनी मशीनें ठीक नहीं की? कुछ किसान कहते हैं कि 5 महीने जो मिल बंद होता है उसमें अपना काम काज कर लेंगे, लेकिन मशीनरी बंद होने पे इन्होंने कुछ काम नहीं किया और मिल एक तत्काल चालू करके बंद होना, ये मिल प्रशासन की घोर लापरवाही है या नहीं? बिल्कुल, इन लोगों ने तो ये मजाक में लिया कि किसानों का जो बीच में चीनी थी वो बेच बेच के इन्होंने दूसरे कामों में लगा ली और मिल में जो मरम्मत होनी थी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। बीच में ये भी रहा कि इनके जो कर्मचारी थे, जो मिल की तैयारी के लोग थे, यहाँ से छोड़ छोड़ चले गए कि यहाँ की मिल की बहुत बुरी स्थिति। इन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मालिक लोग आज यहाँ बैठते नहीं, जो मालिक और जो इनका हेड है, कोई अग्रवाल पग्रवाल बतावे, वे सब नोएडा बैठे, नोएडा से मैं बैठ के मजे ले रहे और ये चाह रहे कि यहाँ किसान को जितना परेशान होगा, ना उनका कोई भुगतान है, ना मिल की तैयारी है, ना मिल को उन्होंने तैयार किया। कायदा तो ये है कि मिल चलने से पहले ट्रायल लेके अच्छी तरह से जब मिल तैयार हो, जब किसान को पर्ची के लिए बुलाना चाहिए। शामली में दर्जनों किसान संगठन है, बड़े आंदोलन हुए, धरने चले, सड़क जाम हुई, लेकिन किसान ठगे गया और गन्ना भुगतान नहीं हुआ। आपका अपना एक नया किसान संगठन है, किसान मजदूर भारतीय संगठन। 14 संगठनों में, दर्जनों संगठनों में हर बार आंदोलन होते हैं, लेकिन किसान कहीं ना कहीं इसमें ठगे जा। कुछ स्वार्थ सिद्ध नेता यहाँ पे हैं, लेकिन आपका जो संगठन है, आप अपने संगठन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किसान को कहाँ तक आप नई दिशा, नई सोच और किसानों की कहाँ तक आपका संगठन मदद करेगा और कहाँ तक किसानों की लड़ाई लड़ी जाएगी? देखो, संगठन बहुत हैं। आपने कहा बड़े बड़े आंदोलन करें, लेकिन उन आंदोलनों के पीछे क्या उनकी नीति है, क्या नहीं, वो तो वे सब लोग जाने। इतने बड़े बड़े आंदोलन के बाद हमें तो ये लगा कि जो भुगतान थोड़ा रूटीन में था वो भी नहीं चल रहा। हमारा उद्देश्य नया संगठन बनाने का है कि हम ज्यादातर किसानों को धरना प्रदर्शन से बचाएंगे और अपने संगठन के लोगों के जरिए जो किसान की समस्या है, मजदूर की समस्या है, इनका बड़े अधिकारियों के सामने रख के और एक समय सीमा में निदान की बात करेंगे अपने। इसलिए हमने नया संगठन बनाया। और नहीं, ये क्या हो गया कि मिल मालिक और जो भी ये कर्मचारी हैं, हम आके 2 दिन 3 दिन धरना दें और धरने में जो बातें तय है उसके बाद हम फिर चले जाएं, हम उन पर ध्यान नहीं देते। हम समय सीमा में ये चाहेंगे कि अधिकारी समय के जो हमें समय दें, उसके बाद हम उनसे समीक्षा करें और अपने किसान मजदूर की जो समस्या उन्हें हल करावें। छाई की समस्या आपको बताए, छाई कपड़े, शरीर, कोई नुकसान नहीं है इससे, लेकिन जो ये मोटरसाइकिल पे शामली की जनता या छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं उनकी आंखों में डलती है जो बाइक पे चलते हैं। और सबसे बड़ी समस्या पंवार साहब, ये श्वास के जरिए फेफड़ों में जाती है, तो इससे तो गंभीर बीमारी होने का। छाई पड़ने से कोई परेशानी नहीं, लेकिन जो बड़ा नुकसान है,
जो आम आदमी है उनके सांस के जरिए, ऑक्सीजन के जरिए फेफड़ों में जाती है, कितना बड़ा नुकसान इसका है। देखो आपने बताया ये बिल्कुल सही बात है कि चलो भाई कपड़े काले हो जाए तो धुल भी जाएं, लेकिन जो इसका प्रदूषण के जरिए छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग और आम आदमी इसमें परेशान है। अभी इस समस्या को लेकर 3-4 दिन पहले मिल अधिकारी और हम डीएम से बैठे थे। डीएम ने इन्हें 1 महीने का समय दिया। 1 महीने के अंदर या तो ये सब ठीक करेंगे और नहीं हम इसमें प्रदूषण विभाग के जरिए, चाहे हमें इसमें कोर्ट में जाना पड़ो, हम इस मामले पे को भी पूरी संजीदगी से उठावेंगे और इस समस्या का हल करवा कर रहेंगे। बकाया गन्ना भुगतान पे किसानों के हितों के लिए आपका संगठन। बिल्कुल विनोद भाई, आप सब बिल्कुल ठीक बात कह रहे। अब इस पे हमने कल भी किसान दिवस में, आपने आज भी देखा होगा, हमने किसान दिवस में सारी बातें रखी और अब देख के थोड़ा किसान अभी बुआई से निमट ले, या तो भुगतान की समस्या हल हो, इसे बड़ा आंदोलन करेंगे इसे लेकर। और हमने फिर वो बताया समय सीमा में हम ये नहीं करें कि एक बार बात करी चले गए। जो बात होगी आंदोलन में, जो हमसे वादा होगा, अगर उस वादे को ये पूरा नहीं करते तो उसी दिन, जिस दिन का वादा होगा उस अगले दिन हम फिर आंदोलन को। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष है, क्या मिल प्रशासन से मिले किसानों की समस्या को लेकर? मिल प्रशासन से कम 3-4 बार मिल लिया, मिल प्रशासन से मिले और डीएम की मध्यस्थता में मिले। हमने इस मामले को लेकर ये करा कि हम सीधे मिल प्रशासन से बात न करके हमने डीएम की, अभी 4-5 दिन पहले शामली कोतवाली में सारा प्रशासन था, डीएम, एसपी और सारा प्रशासनिक अमला था, मिल के लोग थे। हमने प्रदूषण पर, गन्ना भुगतान पर बैठ के और जाम पर चर्चा करी। 1 महीने का टाइम डीएम शामली ने भी न दिया। अगर 1 महीने के बाद ये सब समस्याओं का हल नहीं होगा तो हम इसके बाद फिर एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। आंदोलन में भी समय सीमा के अनुसार बात करेंगे। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान मजदूर संगठन, किसान मजदूर भारतीय संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पंवार जी थे और हम हमारे जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा जी यहाँ पर मौजूद है। दीपक शर्मा जी से पूछना चाहता हूँ, जो किसानों के ट्यूबवेलों पर मीटर लगाए जा रहे और ज़बरदस्ती ये थोपा जा रहा, आप जिला अध्यक्ष शामली के हों, बिजली विभाग की बड़ी समस्या यहाँ पे है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, जेई से लेके एक्शन, एसडीओ, ये सब लाइनमैन तक जो है, लाइनमैन गांव के गांव में रह रहे और गांव का कहने घर का बेदी लंका डावे। तो ऐसे ही शोषण जो यहाँ पे किसानों को हो रहा है, उसके बारे में दीपक जी, बिजली विभाग के बारे में आप क्या कहोगे? भाई साहब, बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा। बिजली विभाग आखंड भ्रष्टाचार में डूब चुका। शामली की जहाँ तक बात करें, 4 डिवीजन है यहाँ पे और गांव में जो एक नेक्सस एक चला हुआ है, जेई और लाइनमैन का आपस में संगठित गिरोह कहूँगा मैं उसे, कि वहीं पे जाके वर्दी फर्जी वीडियो बना के किसान को, या जो भी आदमी वहाँ पे है, मजदूर है या कोई भी है, उसे डरा के और उसे दुनिया भर का बता के 1 लाख 1.5 लाख रुपए जुर्माना बता के फिर वही जेई और लाइनमैन उसे अलग कोने में ले जाकर सेटिंग कर लेंगे 20,000 में निपटा में। वो पीड़ित व्यक्ति बेचारा इतना डरा हुआ हो जाए उस समय, इतना वो मेंटली प्रेशराइज हो जाए कि वो वहाँ निपटा ले मामले को जो है। और वहीं गिव एंड टेक की पॉलिसी सब जगह पूरे क्षेत्र में जो है चली हुई है। जहाँ तक बात किसानों के नलकूप पे मीटर लगाने की आपने पूछी, बड़ा अच्छा सवाल है। मनमाने तरीके से क्षेत्र में, देहात में किसानों के नलकूप पे मीटर लगाए जा रहे। किसान की कोई सहमति नहीं है, जबरदस्ती किसी के ताले तोड़ दिए, किसी की टोयली खिड़की पाट लें, जाके मीटर लगा दें, उक बिल आ रहे, किसान परेशान है। कहाँ से बिल दो, घर का दिया नहीं आ रहा, 12 पे आपने मीटर लगा दिया, गन्ना मिल भुगतान नहीं दे रही। आपको सारी जानकारी है। 12 फरवरी तक का भुगतान शामली फैक्ट्री ने दिया। अगला सत्र प्रारंभ हो चुका, गन्ने के दाम का आज तक सरकार ने कोई जो है बताया नहीं कि क्या हम दाम देंगे, क्या नहीं देंगे। पिछले साल चुनाव था तो आपने सितंबर में भाव घोषित कर दिया। इस दफा क्या मजबूरी है कि दिसंबर आने वाला, आपने भाव घोषित नहीं किया। जनपद बनने पर, शामली जनपद बनने पर सैकड़ों एक्शन यहाँ से चले गए, कहीं के ट्रांसफर हो गए, कहीं आगे, लेकिन किसान हमेशा लुटता रहा, टूटता रहा, किसान कमजोर होता रहा, किसान प्रताड़ित होता रहा, किसान का यहाँ पे खुला शोषण होता रहा। पंचायतें धरने बहुत ही, बहुत संगठन ने यहाँ पर लड़ाई लड़ी और बहुत आंदोलन बिजली घर पे हुए। अब आपकी नई रूपरेखा किसान हितों के लिए, आप बिजली विभाग के लिए क्या कहोगे? देखिए भाई साहब, किसान मजदूर भारतीय संगठन का जो गठन किया गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पंवार जी हैं। हमारी प्राथमिकता यह है कि किसी भी किसान का किसी भी स्तर पे, वो बिजली विभाग की बात नहीं, किसी विभाग से अनावश्यक शोषण ना हो पावे। यहाँ तानाशाही हर विभाग में कायम है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। वो आप बिजली विभाग की बात कर रहे हैं, आप राजस्व में रेवेन्यू में चलाए, वहाँ स्थिति है। पटवारी मृतक आश्रितों को उनकी फर्ज नहीं पकड़ा रहा। गांव का सचिव जो है मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में पैसे खा रहा, उस परिवार में मौत हो गई। आप चलो, मैं आपको कई सचिवों को उदाहरण दूं, गांव के सेक्रेटरी बोलने जाते हैं, किसी का बाप मर गया, वो कह रहा जी मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र बना दो, मैं अपना जो है बोन चालू कराऊंगा, वो 500 रुपये की मांग कर रहा है उस पर। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं। संगठन इनके लिए पुरजोर तरीके से जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। और आप जो विकास प्राधिकरण महावी योजना 2031 लागू की गई शामली में, और विकास प्राधिकरण के दौरान यहाँ पे बड़े बड़े ग्रुप, बड़े बड़े भूमाफिया यहाँ पे आ गए।
अगर किसान अपने खेत में घेर या घर बनावेगा उस पर बुलडोजर चलेगा, उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन विकास प्राधिकरण जो ये अर्पण ग्रुप, डिफेंस गार्डन, महावीर के लिए बड़ी बड़ी 200 बीघे कॉलोनी काट रहा है, इन पर कुछ कार्रवाई नहीं हो रही, तो इस पर आप क्या कहोगे? ये शासन से मिले हुए हैं जी, अपना कर रहे जी, चोरबाजारी कर रहे जी। पवार साहब, ये जो प्राधिकरण की महावी योजना लागू हुई शामली जिले में, और इसमें किसान अगर अपने खेत में घेर या घर बनाओगा उस पर बुलडोजर चलेगा, उस पर नोटिस दिया जाएगा। लेकिन जो ये बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ यहाँ पर कट रही, अवैध कॉलोनियाँ, भू माफिया काट रहे, जिनका प्रूफ सभी पत्रकारों के पास है, सबके पास है, पेपर में भी आ रही है, इस पर आप क्या कहोगे? या तो किसानों को भाई छूट दी जा कि किसान अपना घर घेर बनाओ, हम कोई कार्रवाई नहीं करे, तो ये इन पे भी कार्रवाई हो। बिल्कुल होनी चाहिए, कानून में होना चाहिए। लेकिन भाई सबसे बड़ी दिक्कत की यही बात आ रही है कि ये लोग शासन से, प्रशासन से मिले हुए लोग हैं, उनकी फीस पानी दे के ही अपना काम कर रहे, जबकि ये बिल्कुल गलत बात है। या तो आप कानून सब पर लागू करो, और नहीं फिर इन्हें किसान को, मजदूर को, इन्हें भी बेचारों को परेशान न करो छोटे छोटे काम के लिए। और मेरा तो शासन प्रशासन से यही कहना है कि इन पे पूर्ण रूप से कानून लागू करना चाहिए। कानून के दायरे में इन्हें कॉलोनी काटने की परमिशन मिलनी चाहिए। कानून तोड़ने वाले के खिलाफ एक आखिरी सवाल पवार साहब, आपका जो किसान मजदूर भारत संगठन है, अगर इसे कोई पार्टी सपोर्ट करे तो क्या आप राजनीति में जाओगे, इलेक्शन लड़ोगे MP MLA के? अगर आपकी कहीं किसी से गठबंधन या कोई साझेदारी होती है किसान मजदूर भारतीय संगठन की, आप राजनीति में अपना भविष्य जमाओगे? आप विधायक की, सांसद या कोई चेयरमैन में आप अपने संगठन के आदमी या आपके पदाधिकारी इलेक्शन के लिए आप क्या कहोगे इस बारे में? बिल्कुल संगठन अराजनीतिक है, अराजनीतिक रहेगा। लेकिन देश में हम भी वोटर हैं, हम किसी भी अपने पदाधिकारी को वोट देने का उन्हें भी अधिकार है। जिसका जहां मन करे उसे वोट दो। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं इसका, मैं आजीवन कभी कोई चुनाव नहीं लड़ूं, किसी चुनाव से कुछ लेना देना नहीं। और कोई पार्टी का, भाई संगठन का पदाधिकारी चुनाव लड़ना चाहता हो स्वतंत्र है, लेकिन संगठन कोई चुनाव नहीं। अगर उत्तर प्रदेश या भारत की कोई राजनीतिक पार्टी आपसे गठबंधन करती है, आपसे समर्थन मांगती है, तो आप उसमें विधायक या सांसद या किसी भी चेयरमैन या किसी भी चुनाव के लिए, राजनीतिक चुनाव के लिए? ना, बिल्कुल कभी चुनाव लड़ने का कोई मन नहीं, और ना किसी राजनीतिक पार्टी को वैसा समर्थन दिया जा, ना किसी को उसमें। लेकिन हाँ भाई, प्रजातंत्र में वोट देने का अधिकार हमें भी है। हमारे सब लोग, हमारे सब कार्यकर्ता यूँ स्वतंत्र होंगे कि जहां उनका मन है में वोट दें। और देश में वोट देने का अधिकार, पार्टी को कौन किसकी सरकार होनी चाहिए, ये सबको अधिकार है। ये हमारे संगठन के लोगों का भी अधिकार है। और संगठन का कोई आदमी चुनाव लड़ना चाहता हो तो स्वतंत्र है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। कुलदीप पंवार जी ये थे हमारे भारतीय किसान मजदूर भारतीय संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष। और आज इसकी पहली जो बाइट ली गई है वो विनोद निर्वाल द्वारा दी गई है। हमारे दीपक शर्मा जी हैं जिला अध्यक्ष, और हमारे अध्यक्ष जी हैं आमिर अली गोगवान से। और आप सभी का धन्यवाद।